Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट्स क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटी एग्जाम इन 2019-20. That's the very important question and this question is belongs to the permeability of the soil. We already discussed about the different type of permeability and that question is belongs to the falling head permeability test. सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है एंड यू कैन इजीली अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन. देखो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यू कैन इजीली अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन. कि फॉर्मूले में क्या क्या टर्म्स कौन सा होता है, बस आपको वही देखने की जरूरत है. चलिए स्टार्ट करते हैं. द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. अ सोइल सैंपल ऑफ 90 mm हाइट. एक हमने क्या ले लिया, वी हैव अ सोइल सैंपल जिसकी हाइट कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 90 mm. एंड आफ्टर दैट द एरिया ऑफ दिस सोइल सैंपल इज 6000 mm स्क्वायर. आप इसको देख पा रहे होंगे, इसका एरिया कितना है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 6000 mm स्क्वायर. इन क्रॉस सेक्शन है सब्जेक्टेड टू फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट. ये किससे सब्जेक्टेड आपका, एक ये फॉलिंग हेड. देखो लाइक यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक स्टैंड पाइप होता है एंड यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो पोरोसिटी होती है, जो परमेबिलिटी होती है, उसको एक हेड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. सो दैट मीन्स जो आपका वो हेड जो है वो कितना है, वो आपका 500 टोटल mm है. वो कितना फॉल हुआ है, वो फॉल हो गया है अप टू 300 mm तक. टोटल हेड कितना था, 500 mm था. एंड ड्यूरिंग 1500 सेकेंड टाइम में वो कितना फॉल हो गया, वो आपका फॉल हो गया है वो 300 mm. अब फाइनली हमारे पास कितना बचा है, 300. तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 एंड H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 300 mm. कितने टाइम में आपका फॉल हुआ है, ये 1500 सेकेंड में आपका फॉल हुआ है. तो आपको टाइम भी पता होना चाहिए. अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ द सोइल गिवन है. जनरली क्या होता है, क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ द सोइल, बट इन दिस क्वेश्चन दिस वैल्यू इज गिवन. परमेबिलिटी ऑफ द सोइल इज गिवन फॉर यू, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2.4 × 10⁻³ mm per second. पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, दैट इज डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द स्टैंड पाइप. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज यहाँ पर आपको परमेबिलिटी देने के बाद क्वेश्चन आस्क फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द स्टैंड पाइप. दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑलवेज फर्स्टली यू ड्रॉ आउट फिगर फ्रॉम योर सेल्फ आफ्टर रीडिंग आउट द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन. तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, वी हैव अ सोइल सैंपल जिसकी लेंथ कितनी थी, 90 mm एंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सोइल सैंपल इज 6000 mm स्क्वायर एज अ क्रॉस सेक्शन. एंड यहाँ पर हम कौन सा परमेबिलिटी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, वी अप्लाई फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट. जनरली वी हैव अ different methods to find out the permeability of the soil. So in this particular question that method is specifically mentioned, that is falling head permeability test, राइट. एंड आफ्टर दैट हेड फॉल हो रहा है कहाँ से, 500 mm से टूवर्ड्स 300 mm. कितने टाइम में, 1500 सेकेंड में. तो फॉर दिस द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी वाज ऑलरेडी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 2.4 × 10⁻³ अब हम देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉर्मूला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज, सर यहाँ पर ln एंड log बेस e, log बेस n, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो मैं दो फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ. बोथ फॉर्मूले आर सिंपल, बोथ फॉर्मूले आर इजी टू कैलकुलेट. आप दोनों को आपके लिए कौन सा सुटेबल होगा अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा. जैसे मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल्स टू स्मॉल a कैपिटल L अपॉन कैपिटल A इंटू T ln H1 अपॉन H2. देखो ये जो log बेस e लिखा है एंड ln बोथ आर द सेम. वेन एवर यू कैलकुलेट दिस log बेस e, सो यू यूज ln फ्रॉम द कैल्सी. देखो कैल्सी के अंदर दो टर्म्स होते हैं, एक तो log होता है, एक ln होता है. तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करें तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, log बेस e आपको नहीं मिलता है. जनरली आपका कैल्सी के अंदर log बेस e नहीं होता, क्या होता है, ओनली log. तो आप कंफ्यूज होते हो कि सर log लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए. तो वहाँ पर आपको अगर log बेस e होता है तो क्या लेगा आप, ln आपको यूज़ करना पड़ेगा. अगर log बेस 10 है तो log वाला जो टर्म होता है log करके जो लिखा होता है आपको वो जनरली यूज़ करना होगा. जैसे सेकंड फॉर्मूले में मैंने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया है 2.303 AL अपॉन AET log बेस 10. तो log बेस e को व्हेन वी कन्वर्ट टू द log बेस 10 तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी मल्टीप्लाई बाय 2.303, जस्ट सिंपल. ओके.
आप देखो यहाँ पर ये जो टर्म में क्या क्या टर्म्स का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखो जनरली सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बट एक्चुअली यू नो मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज। सो वेयर स्मॉल ए क्या है आपका, जो आपको स्टैंड पाइप जो दिख रहा था उसका एरिया होगा। कैपिटल ए जो आपके पास सोइल सैंपल था उसका एरिया हो गया। एल इज व्हाट, एल इज द लेंथ ऑफ द सैंपल। एंड टी क्या है, टाइम टेकन फ्रॉम फॉलिंग हेड, ड्यूरिंग द फॉलिंग हेड जो टाइम टेकन लिया गया था दैट इज स्मॉल टी इन सेकेंड। एंड H1 H2 आपको पता है दीज आर द फॉलिंग हेड। तो सारी चीज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नाउ वी अप्लाई ऑल दीज टर्म्स इन द फॉर्मूलाज। सो firstly we apply the value of k, that is equals to 2.4 into 10 power minus 3 is equals to, मैंने आपका सेकंड फॉर्मूला यूज़ किया है। तो टू बी वेरी केयरफुल यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, log बेस 10 है तो LOG log जो आपका कैल्सी के, देखो यहाँ पर गलती में भी शायद यही होगी। यहाँ पर जो जनरली गलती करेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दैट इज दिस ओनली। तो टू बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। देखो जनरली आपको पता है एग्ज़ाम रिपीट होते हैं और लास्ट ईयर्स की जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अच्छे से लास्ट ईयर्स प्रीवियस ईयर करते रहिए। आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बता दीजिए, या फिर मुझे उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए वाया व्हाट्सएप, वाया आपका टेलीग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, नो इशू विद दैट। सो आपका जो भी क्वेश्चन है देखो प्रॉपर तरीके से, मैं अगर आपको वैसे डायरेक्टली बताने की कोशिश करूँ में भी शायद आप लोग ना समझ पाओ, तो यहाँ पर क्वेश्चन का प्रॉपर वे आपको समझ में आने वाला होगा आई थिंक। After that we applied the value of small a that to be find out 90 क्या है यहाँ पर L की वैल्यू है 90। देखो मैंने यहाँ पर डायमेंशन mm के अंदर ही रखी हैं और टाइम को सेकंड में रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, आपका जो आंसर निकल के आने वाला है वो mm में ही निकल कर आएगा। कैपिटल A कितना गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 6000 mm स्क्वायर and this one is equals to 1500 second। log base 10 500 upon 300। 500 हमारे पास क्या था, H1 था। कहाँ तक थी फाइनली हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हुआ था फॉलिंग होना, 500 mm से, और कहाँ तक फॉल हुआ था 300 mm। तो H1 इज इक्वल्स टू 500 mm, H2 इज इक्वल्स टू 300 mm। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये सारे टर्म को उधर ले जाओगे, 6000 उधर चला जाएगा, 1500 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाले टर्म इधर डिवाइड में चले जाएंगे। उसके बाद फिर जो भी निकल कर आएगा उससे आप log 500 डिवाइड बाई 300 कर दोगे, तो आपके यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, दैट इज इक्वल्स टू 469.743। आफ्टर डेट यू नो वेरी वेल एरिया क्या होता है आपका, स्टैंड पाइप क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक दैट। तो सर्कुलर पोर्शन का एरिया यू नो वेरी वेल दैट इज इक्वल्स टू π/4d स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे, गोट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 24.45 mm। So this one is the final answer of this question. That's a very simple question. So that's all for this particular question. Thank you so much guys to see this video till now, and please share this particular video towards your friends and subscribe this channel if you are the new candidate over here. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।